बैंक ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर 143 वैकेंसी निकली हुई है और 27 मार्च, इसका मतलब आज से आप अप्लाई कर सकते हो और 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो देखते हैं यहाँ पर कि किस किस टाइप की वैकेंसी निकली हुई है, अलग अलग पोस्ट पर निकली हुई है। और जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट ऑफिसर की जॉब निकली हुई है, यहाँ पर स्केल दिया हुआ है, कौन से स्केल, सेकंड स्केल पर निकली हुई है, 25 है। और यहाँ पर मिनिमम एज 23 साल और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स मांगी गई है। एज की कैलकुलेशन 1 फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और फिर यहाँ पर दे रखा है चीफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट और चीफ मैनेजर आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मैनेजर आईटी क्लाउड ऑपरेशन। तो यहाँ पर एक दो पोस्ट निकली हुई है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और फिर उसके बाद हम बात करें लॉ ऑफिसर की। लॉ ऑफिसर्स की यहाँ पर ग्रेड 2 पर निकली, ग्रेड 3 पर निकली हुई है। 31 वैकेंसी है यहाँ पर और मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम 35 साल है। ऑफकोर्स आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप इस भी कैटेगरी में आते हो। और आपकी जो एज की कैलकुलेशन है वो 1 फेब के अकॉर्डिंग की जाएगी। उसके बाद में ये दो वैकेंसी दे रखी है, बट जैसे डेटा साइंटिस्ट की हो गई, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की होगी, डेटा क्वालिटी डेवलपर की होगी, डेटा गवर्नेंस एक्सपर्ट की होगी। तो यहाँ पर दो चार चार वैकेंसी दे रखी है। जैसे यहाँ पर सीनियर मैनेजर आईटी की होगी, सीनियर मैनेजर आईटी डेटा एनालिस्ट की होगी। तो ये थोड़ी थोड़ी कम पोस्ट है, हालांकि सबसे ज्यादा पोस्ट तो जो मैंने आपको ऊपर बताई हुई है। दूसरी है यहाँ पर लॉ ऑफिसर, देखो ये ग्रेड 2 की है यहाँ पर। तो यहाँ पर एज जो है 25 से 30 के बीच में मांगी गई है और एज की कैलकुलेशन उसी डेट के 1 फेब के अकॉर्डिंग होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो पे स्केल, देखिए स्केल तो यहाँ पर ये दे रखा है ना, तो आप स्केल के बारे में तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, आप ये तो नोटिफिकेशन में भी देख लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कोर्स रिटर्न होगा इसका। और एज की कैलकुलेशन भी आपकी, जैसे मैंने कहा कि जितनी भी एज की कैलकुलेशन हो या फिर आपका एक्सपीरियंस है वो 1 फेब के अकॉर्डिंग ही चेक होगा। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर नेपाल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और इंडिया के लोग तो है ही कर सकते हैं। इंडिया के लोगों को तो खैर मुझे लगता है कि पॉपुलेशन इतनी होगी तो इसलिए नेपाल के लोगों को भी इन्होंने बुला लिया है। इंडिया के लोगों को जॉब दे देनी चाहिए, ये मतलब नेपाल का क्या मतलब बनता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी की नॉन क्रीमी है। ऑफकोर्स आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए बने होंगे, तभी आप ये अपना जो एज रिलैक्सेशन उसका फायदा उठा सकते हो, फिर अदरवाइज नहीं उठा सकते हो आप। अब यहाँ पर ये तो दे रखा है, बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बोला कि अगर मान लो जैसे कैंडिडेट ज्यादा आ गए तो फिर ये इंटरव्यू लेंगे। अगर कैंडिडेट ज्यादा नहीं आए तो फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस ही काम हो जाएगा, मतलब रिटर्न से ही काम हो जाएगा। तो इंग्लिश के 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इस सेक्शन को 30 मिनट मिलेंगे। फिर जो आपका जिस भी आप फील्ड से अप्लाई कर रहे हो उसके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर 60 मिनट मिलेंगे। फिर जनरल अवेयरनेस विद स्पेस, जो मतलब बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पर करंट अफेयर पूछी जाएगी और ये 25 मार्क्स की होगी और 30 मिनट मिलेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। और यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में इन्होंने यही बोला है। हाँ, कहाँ कहाँ पर आपके जो एग्जाम होंगे ये और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एग्जाम तो ऑल इंडिया एग्जाम है, जैसा कि रायपुर हो गया, पटना हो गया और मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह है, भोपाल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, देहरादून, तो सभी जगह ये एग्जाम कंडक्ट, गुवाहाटी, कोलकाता, बड़े बड़े शिमला, सब बड़े बड़े शहरों में सभी जगह ऑल इंडिया एग्जाम ये कंडक्ट कराए जाएंगे। और सेंटर के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं हम फीस की। आपकी फीस देखिए यहाँ पर जो SC/ST या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए यहाँ पर 170 फीस और जो भी एडिशनल चार्ज लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी जनरल वाले बचे उनके लिए 850 रुपये फीस और दूसरे वाले चार्ज जो भी एडिशनल चार्ज लगते हैं। तो ये और यहाँ पर ये दिया हुआ है भाई आपका फोटो कितने केबी में होना चाहिए, सिग्नेचर कितने केबी में होना चाहिए, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन कितने केबी में होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए उसका, कितने
डायमेंशंस में होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशंस, ये सब दिया हुआ है। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे फिल करोगे ये। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, तो मैं सब क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़ा 26 पेज का है ये, तो सभी के बारे में तो नहीं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर क्रेडिट ऑफिसर की है तो एज वो वैकेंसी 25 है, एज 23 से 35 साल के बीच में। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई आप किसी भी डिसिप्लिन से, मतलब आपने कोई भी ग्रेजुएट किया हो 60% के साथ में, और आपने MBA या PGDM, ठीक है, ये कुछ ऐसा कुछ मतलब फाइनेंस से रिलेटेड आपने या बैंकिंग से रिलेटेड कुछ किया होना चाहिए। जैसे या तो MBA किया हो, या PGDBM किया हो, या PGDM किया हो आपने, या PGVM किया हो, या फिर PGDBA किया हो। ठीक है, ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे फाइनेंस, बैंकिंग या फाइनेंस मतलब बैंकिंग से रिलेटेड। और इन्होंने बोला यार 2-3 साल का प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 1 साल का भी प्रोग्राम कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये और मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है इसके अंदर। अब यहाँ पर ये छोटी छोटी पोस्ट निकली हुई है, 1 2 की। दूसरी बात करते हैं लॉ ऑफिसर की। देखिए लॉ ऑफिसर के अंदर यहाँ पर आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो 3 साल या 5 साल की, मतलब जो लॉ होता है वो 3 साल या 5 साल का होता है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। और उसके बाद में आपको 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पर, ठीक है, लॉ ऑफिसर के लिए। फिर उसके बाद ये लॉ ऑफिसर, इसमें भी यही मांगा गया है कि भाई आपने अपना जो है लॉ से ग्रेजुएशन किया हो, और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बाकी कभी दे रखा है कि कहीं 2 पोस्ट दे रखी हैं, 2, तो अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो अकॉर्डिंग योर क्वालिफिकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सीनियर मैनेजर IT के लिए यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन दे रखी है कि भाई आपने BTech BSc कंप्यूटर साइंस से की हो, ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स से की हो, या फिर आपने MCA या MSc की हो कंप्यूटर साइंस से, तो ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर ये स्किल मांगी गई है। अब बात करते हैं कि भाई आप कैसे अप्लाई करोगे। देखो सबसे पहले आपको बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे आप आओगे तो आपको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे के बाद ये आपको यहाँ पर बीच वाला जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है ना, तो इस पर आना है, सबसे नीचे आ जाना है आपको, स्क्रॉल डाउन करके इसको, और यहाँ पर करियर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री, इस पर एग्री पे क्लिक करके और यहाँ आ जाना है। उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट नोटिस पे जाना है, और देखो पहला नंबर का जो लिखा हुआ है ये रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर इन वेरियस स्ट्रीम्स, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये ऐसा PDF खुलेगा। अब देखिए इस PDF में लिंक दिए हुए हैं 3। एक तो एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, ये ऐसा एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस पर क्लिक किया दूसरे नंबर पर, तो ये दूसरे नंबर का एडवर्टाइजमेंट खुलेगा जिस पर ये जो है बैक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब दे रखा है। और अगर आपने यहाँ पर लास्ट वाले पर क्लिक एयर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, तो इस पर क्लिक करना है आपको। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा, और IBPS का ये है कंडक्ट करा रहा है इसको, हम देख सकते हैं उनकी IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। और क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद में रजिस्टर करने के बाद में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा उसको सबमिट कर देनी, और फिर अपना जो है फॉर्म आपको सबमिट कर देना है।